आप देख रहे हैं पूर्वांचल पीला। मैं हूँ इस समय गोरखपुर की राप्ती नदी तट पे जो रामघाट है वहाँ पे हैं। अब एक हम जा रहे हैं खोज पे। 5 दिन पहले एक बालक नदी में कूद गया था। क्यों कूदा था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुशील चंद्र साहनी हैं। पूछते हैं कि क्या कारण रहा है, किस तरह की ये घटना हुई है, क्या कारण था। क्या बोहावार में झंगा थाना अंतर्गत निषाद समाज की होनहार जवान की हत्या कर दी गई। उसके लाश को जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके संबंध में झंगा थाने में मुकदमा भी 302 का दर्ज है। मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे आहत होकर मृतक के भाई किशन सहानी के भाई जो है जिगर सहानी ने 5 दिन पहले बागाड़ पुल से जो है कूद के नदी में अपनी आत्महत्या कर ली और कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक उसकी लाश भी बरामद नहीं हुई। तो मृतक के परिवारजनों के साथ आज निषाद युवा वाहिनी की टीम हम लोग अपने खर्चे पर स्टीमर से उसको ढूंढने के लिए आज जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए 5 दिन पहले वो बालक क्यों कूदा था, क्या कारण रहा है। 5 दिन पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई और मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। इससे आहत होकर जिगर सहानी ने जैसा कि मृतक के परिवार वाले बता रहे हैं, पुल से कूदकर उसने आत्महत्या कर दी। तो 5 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा। कहाँ पे है, इस तरह की लाश है, किस तरह की प्रशासन कोई सहयोग। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए इस मामले में। प्रशासन क्यों चुप्पी साधा हुआ है और हमारे समाज के कोई भी नेता इसमें मदद नहीं कर रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ा ये मतलब आश्चर्य और दुखद बात है। इसलिए हम लोग निषाद युवा वाहिनी टीम के साथ आज जो है मृतक के परिवारजनों के साथ स्टीमर से चलकर उस मृतक की लाश को ढूंढने का प्रयास आप लोगों के सहयोग से करेंगे। ठीक है, ये निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो उन्होंने बताया कि मृतक जो 5 दिन पहले नदी में कूदा था उसको खोजने के लिए इनकी पूरी टीम आज लगी हुई है। आज देखा ये स्टीमर के द्वारा ये पूरी राप्ती नदी को खंगालेंगे, किस तरह से खंगालेंगे आइए देखते हैं। इनके साथ ही चलते हैं, इनके मुहिम में हम शामिल होते हैं और चलते हैं इनके साथ। राप्ती नदी का किस तरह का रूप है। इस समय बाढ़ का सीज़न है, चारों तरफ नदी में बाढ़ का पानी ही पानी है। ये राप्ती पुल जो है जो गोरखपुर को जोड़ता है, राप्ती नदी पे बना हुआ पुल है। और ये देखिए पूरी तरह से वो श्री राम घाट है। उसके बाद वहाँ पे अंत्येष्टि की जाती है। अब हम स्टीमर पर बैठ के उस बालक के शव को खोजने का काम अपने निषाद युवा वाहिनी के टीम के साथ करने जा रहे हैं। देखिए हम स्टीमर पर बैठ चुके हैं और इस समय स्टीमर के द्वारा ये राप्ती पुल के उस तरफ जा रही है और ये खोजने के उस बालक के खोजने की जिगर सहानी के शव को खोजने के लिए निकल रहे हैं। अब हमारे बगल में निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हैं और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। आइए दिखाते हैं उनकी पूरी टीम की क्या है। अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरी टीम को दिखाएं। ये देखिए पूरी नदी के ये आपको नदी का रूप दिखाते हैं। नदी का कितना विकराल रूप इस समय दिख रहा है। आप अपने कैमरामैन को कहेंगे कि अपने नदी का ये विकराल रूप दिखाए जो राप्ती नदी का है। और ये स्टीमर चल चुका है और हम गोरखपुर के राप्ती नदी के पुल के उस पार चले चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। जी ये बताएं किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जो है जहाँ से मृतक जिगर सहानी बागाड़ा पुल से छलांग लगाए हैं अपने रामज्ञा निषाद जी, जो कि इस रामज्ञा निषाद जी आप देख रहे हैं वो जो है स्टीमर चला रहे हैं। इनका अतुलनीय योगदान है। इनके सहयोग से हम सभी भाई लोग मिलकर जो है उनको जिगर सहानी की तलाश में निकले हुए हैं। इस समय हम लोग राप्ती पुल पार कर चुके हैं जी, जो ओवरब्रिज से पार कर चुके हैं। किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग बागाड़ा से आगे बढ़ेंगे और मृतक जिगर सहानी की तलाश करेंगे। मृतक जिगर सहानी के पिताजी भी हैं और यहाँ के पूर्व प्रधान शंभू निषाद जी के पुत्र पंकज सहानी जी भी हैं और वो उसके चाचा जगन्नाथ सहानी मृतक के, और ये प्रेम सहानी जी हैं। आप जो है हमारे रामज्ञा निषाद जी हैं। हम सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जिगर सहानी की लाश मिले, उसके परिवार को तसल्ली और श्रद्धांजलि उसके परिवार को दिया। जिस तरह देखा जा रहा है नदी का विकराल रूप है और इस समय कैसे खोजा जाएगा, इस तरह का बहाव है। नहीं, हम लोगों को जैसे हम लोग को संभावना है कि उसकी लाश जो है पानी चूँकि पीली होगी और पानी पीने के बाद लाश ऊपर आती है, ऊपर तैरती है। इस आशंका से, इस संभावना से हम लोग उसको तलाश करने के लिए निकले हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है इस विकराल रूप पानी में आप लोग उसकी तलाश करने जा रहे हैं? अब समाज के लिए चल दिया गया है तो अब समाज के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है।
जहाँ समाज के हित की बात होगी वहाँ निषाद युवा वाहिनी चलेगी और रहेगी समाज में। जैसा इन्होंने कहा कि कोई डर नहीं है, निषाद समाज की जहां बात होगा वहाँ निषाद युवा वाहिनी हमेशा खड़ा रहेगा। बात करते हैं, पहले पूछते हैं इनका परिचय। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार साहनी, एडवोकेट। जी, आप किस प्रधान के पुत्र हैं आप? बहरामपुर पूर्व प्रधान के लड़के हैं, शंभुनाथ साहनी। तो कहाँ आप जा रहे हैं, किस तरह का? अभी है हमारे समाज के जिगर साहनी जो पुल से कूदे हैं, जो इस बार किए हैं, उन्हीं को खोजने और तलाश के लिए गए। तो ये अपने समाज के एक बालक जो कूदा हुआ था नदी में, प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग न मिलने के कारण 5 दिन बाद अब लाश को खोजने वो उस स्थान पे जाते हैं जहाँ से वो जिगर साहनी ने छलांग लगाई थी, उस स्थान की ओर निकलते हैं। लेकिन देखिए चारों तरफ, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नदी का रुख दिखाएं, किस तरह का नदी का रुख दिख रहा है कि देखिए चारों तरफ जल सैलाब ही नज़र आ रहा है। चारों तरफ अपने कैमरामैन को कहेंगे कि चारों तरफ पैन करके दिखाएं किस तरह का नदी का रुख है, किस तरह का बहाव नदी का है। और वो लग रहा है वही संभावना है कि उस पुल के पास ही उन्होंने छलांग लगाई होगी। अब हम उस पुल के पास पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर के राप्ती नदी तट पर बने श्री राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। नदी के मार्ग के द्वारा, स्टीमर के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पुल पे जहाँ से वो बालक जिगर साहनी ने 5 दिन पहले कूदा हुआ था, उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी का रुख बहुत तेज़ी से बढ़ा, नदी का पानी बढ़ रहा है, लेकिन उस पानी को चीरते हुए स्टीमर हमारा उस स्थान पे पहुंचने जा रहा है। जिगर साहनी के लाश को तलाशने के लिए वहां पहुंचने वाले निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और मृतक के पिता और चाचा और उनके संबंधित लोग भी साथ में हैं। खोजने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर बाकी है। अब 1 किलोमीटर के आगे स्थान पे, उस स्थान पे जहां से बालक ने कूदा था, जिगर साहनी कूदा था और वहां से कूदा था, उस स्थान पे पहुंचकर वहां से लाश की तलाश करेंगे। तलाश करते करते लगभग 4 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और इंद्र देवता भी अपना वो रूप दिखाने लगे। बरसात भी हो रहा है, बरसात में ही स्टीमर पूरा चल रहा है। उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश किया जा रहा है कि जहां से जिगर साहनी ने छलांग लगाई थी, या हो सकता है उसका लाश उसी स्थान पे कहीं फंसा हुआ हो। ये खोजने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, निषाद युवा वाहिनी की पूरी टीम लगी हुई है। अब देखते हैं कि क्या उस स्थान पे पहुंचकर जिगर साहनी का शव बरामद हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब वहाँ उस स्थान पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अब लगभग कुछ चंद मिनट बाकी है, लेकिन देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी का भी जज्बा किसी का कम नहीं है, कोई भी हतोत्साहित नहीं है। केवल खोजने का, उसका शौक खोजने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं और उस स्थान पे पहुँचने की कोशिश किया जा रहा है। साथ युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी से बात कर रहे हैं कि इस तरह का मौसम भी बदल चुका है, बारिश हो रही है, क्या लग रहा है आपको? हम लोग इसी उम्मीद से निकले हुए हैं कि आज अपने भाई जिगर साहनी की लाश जहाँ भी हो उसको खोजने का प्रयास करेंगे, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम लोग संकल्पित है किसी तरह से मृतक की लाश मिल जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले। जैसा कि बीते दिनों एक उसका बड़ा भाई या छोटा भाई को रेलवे ट्रैक पे लाश मिली थी, उसके बाद कुछ लोगों ने परिवार के लोगों को धमका रहे थे, तो क्या उसी का नतीजा था ये? जी, जिगर साहनी के भाई किशन साहनी की जो हत्या हुई थी, जिसके संबंध में थाना जगह पे मुकदमा दर्ज था और गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, उसी से आहत होकर जिगर साहनी ने, जहाँ तक कि प्रतीत हो रहा है, इस पुल जो सामने पुल आने वाला है आप देख रहे हैं, इस पुल से कूदकर उसने छलांग लगाई थी। तो क्या इस समय जो जिस पे आरोप है, क्या किस तरह की कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि स्थानीय विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी द्वारा केवल फेसबुक पर ट्वीट किया जा रहा है, हमने मुलजिमों को गिरफ्तार करा दिया, लाश बरामद करा दी। केवल झूठा और मिथ्या बयानबाजी लोग कर रहे हैं। समाज के नेता केवल बन रहे हैं, समाज के अगुवा बन रहे हैं। समाज का एक परिवार अपने बच्चे की तलाश में, उसकी लाश की तलाश में दर दर भटक रहा है। इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल वोट की राजनीति ये लोग कर रहे हैं।
अब निषाद युवा वाहिनी की पूरी टीम उस स्थान पे पहुंच चुकी है जो बाघागाड़ा 4 लेन जो ओवरब्रिज है उस स्थान पे पहुंचने के बस चंद समय बाकी है। उस स्थान पे जहां से बालक ने कूदा था, जिगर साहनी कूदा था, उस स्थान पर रहे हैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और इस मोटर बोट पे पहुंचकर वो बाघागाड़ा पुल जो 4 लेन का पुल है, जो 4 लेन को मिलाता हुआ ये बाघागाड़ा का पुल, इसी पुल जो सामने दिख रहा है उसी पुल से वो बालक जिगर साहनी छलांग लगाया था और उसका शव वहीं पे कहीं गिरा। उसके बाद पता नहीं चला कहाँ चला गया। उसी को खोजने के लिए आज निषाद युवा वाहिनी की पूरी टीम सुशील चंद्र साहनी के साथ और उनके मृतक के परिवार के साथ वो पूरे टीम को खोजने के लिए लगे हुए हैं। आइए देखते हैं उस स्थान पे ये पुल है जो पुल के हम नीचे हम पहुंच चुके हैं जहां से बालक ने कूदा था। आइए बात करते हैं निषाद युवा वाहिनी से कि निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि कहां से वो बालक कूदा हुआ था। ये बताइए। यही वो स्थान है जी, हम लोग पहुंच गए हैं। यही वो स्थान दिख रहा है, ये जो पाया है इसी के पास संभावना है, इसी के पास वो कूदा था मृतक जिगर साहनी, जिसकी लाश हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो इस समय बहाव तेज है, कहीं बह के और दूर चला गया हो, किस तरह का कोई? यहाँ तक हम लोगों ने सभी लोगों से राय ली है। सभी लोगों द्वारा ये बताया गया कि जब कोई व्यक्ति नदी में कूदता है तो उसकी लाश कुछ समय बाद पानी पीने के बाद ऊपर आ जाती है नदी के। उसी संभावना के आधार पर हम लोग उसकी लाश को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो हम तो अब पुल पार कर चुके हैं, पुल के उस पार जा रहे हैं, बाघागाड़ा का पुल के पार जा रहे हैं। कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे? हम लोग जहाँ तक खोज पाएंगे, जहाँ तक हम लोग को साहस होगा, जहाँ तक हिम्मत होगा, जहाँ तक हम लोग चल पाएंगे वहाँ तक खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ तक साहस होगी, जहाँ तक हिम्मत होगा वहाँ तक खोजने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं कि ये देखिए ये इस पुल के हम उस पार आ चुके हैं और इस तरफ चारों तरफ पुल में पानी, नदी का पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई सुराग दिख नहीं रहा है कि जिगर साहनी का कहीं कोई सौ या किसी तरह का कुछ कपड़ा आदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो हम लगभग 1 घंटे का सफ़र तय कर चुके हैं और इस तरह का सफ़र तय करने के में थोड़ा सा संशय लगता है, थोड़ा डर भी लगता। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि नदी में मैं पहली बार इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए सभी की निगाहें किनारे तट पर लगी हुई है। आप अपने हम सहयोगी से कहेंगे कि सभी की निगाहें उस शव को, जिगर साहनी के शव को पूछने के लिए लगी हुई है। टकटकी लगी हुई है कि कहीं किनारे ऊपर कहीं किनारे लगा हुआ हो। तो देख रहे हैं सभी लोगों की निगाहें तट पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं कि शव का कुछ भी सुराग मिल जाए, किसी तरह का कोई सुराग मिल जाए कि जिससे जिगर साहनी को ढूंढा जा सके। अब बात करते हैं उनके परिजन, जिगर साहनी के परिजन से कि किस तरह का ये क्या सोच रहे हैं कि बालक का लाश कहाँ तक मिल सकता है, क्या है? जैसे कि मान लीजिए नदी का बहाव है, राप्ती नदी का बाढ़ आई हुई है, तो लहाज की बहाव हमारे ख्याल से जहाँ तलक है कि कुछ यहाँ से कुछ किलोमीटर तलक गई होगी है, वहाँ तलक जाएगी कि नदुआ घाट और तलक जाने की संभावना लोग बता रहे हैं स्थानीय लोग। इसलिए वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लहाज को ढूंढ रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। आज हम लोग फिर निषाद युवा वाहिनी के अध्यक्ष श्री सुशील निषाद जी के तरफ से फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं लहाज को ढूंढने के लिए, और हम लोग सब साथी मिल करके स्टीमर से उसको ढूंढने के लिए हैं राप्ती नदी में। इस समय लाइव टीवी पे आप इस तरह से हैं, अगर उम्मीद है भगवान कहीं से कहीं लहाज दिखा दे तो उसके लिए शुक्रिया करेंगे हम। जैसा कि बहाव तेज है, बह के कहीं और भी जा सकता है। और जैसे देखिए अनुमान है कि बहाव का तेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा यहाँ से कम पटना ये अपना क्या बोलते हैं, अपना ये भगुआ पार का जो है सितारी घाट है, अपना कन्ना घाट है, चंदा घाट है, यहाँ तक लहाज जा कर के कहीं न कहीं किनारे पर लग जाना चाहिए। वैसे राप्ती नदी की बहाव तेज है तो कहीं आगे न जा सके या तो पुल के पास ही इधर उधर कहीं रहे, यही उम्मीद जताया जा रहा है। अभी हम लोग जो श्री राम घाट से लगभग कितना किलोमीटर आगे आ चुके हैं? हम लोग श्री राम घाट से जो राजघाट पुल है और ये 4 लेन से लगभग हम लोग 10 किलोमीटर से बाहर चल रहे हैं, 10 और 12 किलोमीटर तक आ चुके हैं। और अभी भी आगे जो है हम लोग 30-35 किलोमीटर दूर तक अभी यात्रा तय करना है। कितना दूर तक यात्रा करेंगे आप?
30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक तो जाएंगे और आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, लगभग 10 किलोमीटर स्टीमर से वो छान चुके हैं, देख चुके हैं नदी का दोनों तट देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई जिगर साहनी का सौ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि लगभग 30 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं। अन्य नेता के द्वारा सहयोग मिला था कि नहीं, इनके परिजन से बात करते। ये बताइए कि 5 दिन तो बीत चुके हैं, तो क्या सहयोग किसी तरह से मिला था कि नहीं? जिस दिन हम लोग ने 112 पे फ़ोन किए थे, 102 पे, 108 पे, 112 पे किए थे कॉल है, उस दिन प्रशासन आई हुई थी, झंगा थाना से आए थे और कीडा थाना के आए थे, सब लोग आए थे। 1-2 दिन प्रयास किए, फिर वो वापस वो लोग चले गए। उसके बाद कोई प्रयास कानूनी व्यवस्था का नहीं हुआ है। तब से हम लोग अपने ही स्तर से उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिगर साहनी की लाश। हम लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब बात करते हैं मृतक के पिता से कि उनकी क्या स्थिति है और वो किस तरह का सहयोग चाहते हैं प्रशासन से, निषाद समाज के नेताओं से किस तरह का सहयोग चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे लड़के का इंसाफ हो, बेजत से अपने ढूंढ के उसको पता लगा के उसको इंसाफ दिलाया जाए। और हम तो था नहीं, लेकिन हम कल ही आया, कल ही से परेशान हूँ। और क्या बोलूँ आपको, यही है कि आता कोई पार्टी का हमको कोई सहायता ज़्यादा दिया नहीं है। निषाद पार्टी का है यही है जो दिया हमको सहायता, बाकी कोई नहीं दिया है। हाँ करते हैं बस यही कह के चले जाते हैं और कोई बात नहीं। 5 महीना पहले आपका एक लड़का ट्रैक पे मिला हुआ था, 100 मिला हुआ था, हाँ। क्या कारण था? तब भी वही कुछ जातिवादी का कारण था, उसमें वो लोग मार दिया था, लोग मार के चोरी चोरा के बगल में बिक दिया था लोग। उसके लिए भी दौड़ के आया, दौड़ के अपना काम किया। उसका भी अभी कोई जंगा थाना कुछ नहीं किया है लोग। वो लोग को केस को भरना ही नहीं चाहती है लोग, वो और दबाना चाहती है। क्यों? अब उन लोग का भाई वो थोड़ा पारिवारिक है, तो है लोग नेता है, उन लोग का पारिवारिक है। और उधर का जहाँ थाना कनौजिया है वो भी उन्हीं लोग का चलते हैं, तो इसके लिए कोई सुनता नहीं है। 5 दिन पहले एक और बालक आपका दवा में आकर चलान करा, क्या किस तरह का कोई सहयोग किसी ने? अब किस तरह तो हमें थाने में तो कल से आया, कल से अपना जो भी देख रहा कर रहा हूँ। ये भाई सब आए, इनको बोले चलो हमारे साथ हम भी चलते हैं, भाई हमारा काम है चलना। सब जो सहयोग देता है यही जो दिए हैं। कौन सहयोग दे रहा है आपका? अब ये सुशील कुमार वही थोड़ा सहयोग दिए हैं और कोई दिए नहीं। मृतक के पिता से बात किया गया तो मृतक के पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि समाज का कोई भी नेता उनका सहयोग नहीं कर रहा, केवल एक सुशील चंद्र साहनी है वही सहयोग कर रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर से आगे आ चुके हैं लहसड़ी बंधे के पास। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि लहसड़ी बंधा ये खोराबार का क्षेत्र है। ये अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए कि किस तरह से बांध बना हुआ है, ये लहसड़ी बंधा हुआ है और उसी के बगल में गांव लहसड़ी गांव जो है, और यहाँ तक हम खोजते हुए आ गए लेकिन कहीं किसी तरह से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अभी तक हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, लहसड़ी बंधे से हम फिर आगे बढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। नदी का विकराल रूप दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी के चारों तरफ पूरे जो भी पानी का बहाव बहुत तेज़ है और इस तरह से लग नहीं रहा है कि लाश आसपास होगी। करीब 20 से 25 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और ये लहसड़ी बंधा है जो गांव का क्षेत्र है, जो गांव लहसड़ी गांव होता है। इस गांव में पानी ना आने के लिए लहसड़ी बंधे का निर्माण कराया गया है। आइए दिखाते हैं कि लहसड़ी बंधा का किस तरह, और उस बंधे के उस पार सटे हुए बंधे के बगल में ही मकानें बनी हुई हैं। इस गांव के लोग इसी में रहते हैं। ये लहसड़ी बंधा है और आपको दिखाते हैं कि लहसड़ी बंधे से एकदम सटे हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। राप्ती गोरखपुर से राप्ती नदी तट से हम लगभग 25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब दिखाते हैं कि किस तरह से ये स्टीमर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कहीं जिगर साहनी का कहीं पता नहीं चल रहा। किसी तरह से उसका सौ का कुछ भी किसी तरह से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आसपास के लोगों से भी दूर से पूछा जा रहा है कि किस तरह से पानी का वो बहाव दिख रहा है। देखिए पानी किस तरह से पानी बह रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होता चला जा रहा है, कहीं भी पता नहीं चल रहा है।